तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है? फर्स्ट ऑफ ऑल एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल को रखे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखे और डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। बनाने के लिए हम लालजी का बुक यूज करेंगे 2.a। इसमें क्या वेरिएबल मेथड जो यूज करेंगे हम बनाने के लिए, ये इसमें मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2 का ये यूज करेंगे dy by dx x1 plus y square y1 plus x square। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं? x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ। क्या है? dy है तो y को ऊपर ले आते हैं, y dy, ये नीचे आ गया 1 plus y square। इधर x है, ये dx ऊपर चला गया और नीचे में 1 plus x square। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से। अगर 1 plus y square को हम t मानते हैं तो क्या हो जाएगा? 2y dy। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो रूल क्या है कि ऊपर में dt हो और नीचे t। dt by t क्या होता है? ऐसे dt by t तो क्या होता है? log t। यानी इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log 1 plus y square। इधर सेम चीज 1 plus x square। अब कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो कांस्टेंट log c। आप log c के जगह c भी यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करिएगा कहाँ, लेकिन हमको यहाँ आंसर मिलाना है इसलिए कांस्टेंट हम log c ले रहे हैं। तो log a प्लस b, तो log क्या होता है? a इंटू b। log से log खत्म हो गया तो 1 plus y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? c1 plus x स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है लाल जी का। dy by dx को इधर रख ले, इसको उधर ले गए। क्या करें? ऊपर वाले को अलग कर दिए रूट में, नीचे वाले को अलग, यानी न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। अब dy, अब ये यहाँ ले आते हैं 1 minus y square। dx को ऊपर ले आते हैं तो dx by 1 minus x square। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन अगर करते हैं dx 1 minus x square करते हैं, क्या होता है? साइन इनवर्स x। इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स y और इसका माइनस साइन इनवर्स x। कोई ना कोई कांस्टेंट c ले लिए। अब इसको इधर लाते हैं, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू c। अगर यहाँ भी छोड़ दे तब भी सही है, आगे यहाँ तक ले आए तब भी सही है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम। थर्ड नंबर क्या है कि रूट अंडर 1 plus x dy by dx प्लस x इक्वल टू 0। 1 plus x को इधर ही रखें, dy by dx को, x को उधर ले गए माइनस x, तो dy by dx इक्वल टू हो गया माइनस x बाय a प्लस x। अब हम क्या करते हैं? अब पुट करते हैं क्या? a प्लस x को t। a का डिफरेंशिएशन 0,
x का dx और dt। अब x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, t माइनस ए। अब dy है तो dy को इधर रखें, उधर क्या है माइनस एक्स ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या, अब माइनस हो रहा, x के जगह हम क्या रखेंगे, t माइनस ए, dx की जगह dt और a प्लस एक्स को t, तो क्या हो जाएगा t रूट में रखे तो चाहे 1/2 सेम। अब माइनस गया तो माइनस टी, अब 1/2 माइनस माइनस प्लस ए 1/2 dt। अब t का पावर कितना है 1 और t का पावर माइनस 1/2, तो 1 में से 1/2 गया तो बचा 1/2 प्लस ए, ये t ऊपर गया तो माइनस 1/2 dt। अब इंटीग्रेट किए तो y, अब t के पावर 1/2, इंटीग्रेशन में एक पावर जुट जाता है तो 1/2 में 1 जुटा तो 3/2, अब ये 3/2 नीचे आ गया। अब माइनस 1/2 में 1 जुटा तो कितना हो गया 1/2 और 1/2 नीचे आ गया, ये ऊपर ले आते हैं 2/3 और t के प्लेस पर हम क्या पुट कर देते हैं a प्लस एक्स के पावर 3/2, ये 2 ऊपर गया 2a a प्लस एक्स के पावर 3/2। आंसर यहीं तक है, देख लेते हैं बुक में भी यही छोड़ दिया है आंसर, ये कंप्लीट हो गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे हम। तो dy है तो dy, इसके बाद में y आ गया, dx उधर चला गया dx, अब ये y नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा y माइनस 3। अब ये 4 है, ये dx ऊपर गया x नीचे, यानी dy जिधर है उधर सारे y वाले को ले जाएंगे, जिधर dx है उधर सारे x वाले को ले जाएंगे। तो dy है तो y माइनस 3 ऊपर y नीचे। अब क्या dy है y बाई y 1 3 बाई y, ये 4 dx बाई x। अब इंटीग्रेट करते हैं तो 1 माइनस 3 बाई y dy, this implies अब 4 dx बाई x। अब इंटीग्रेट किए तो dy से मल्टीप्लाई हुआ 1 में तो dy का हो गया y, ये क्या हो गया 3 log y, ये 4 log x और प्लस c। हम अब डिपेंड करता है कि आंसर में क्या है, तो आंसर मिलाना है, तो आंसर मिलाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सही है, यहां पर हम c नहीं देख के क्या डाल दे माइनस log c, तो y है ये इधर आया 3 log y, यहां भी सही था c डाल दिए तब भी सही है, लेकिन आंसर मिलाना है तो आंसर मिलाने के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। प्लस 4 log x और माइनस log c। अब ये जो रहता है ये इसके पावर में चला आता है, तो log y का क्यूब log x के पावर 4 माइनस log c। अब log a प्लस b क्या होता है log a इंटू बी और माइनस वाला नीचे चलाता है c। अब ये y है, इधर log हटेगा तो इधर e के पावर y इक्वल टू y क्यूब x के पावर 4 c। अब ये c मल्टीप्लाई में चलाया y क्यूब x के पावर 4, ये आंसर c हम यूज किए हैं और यहाँ k है था। अब आंसर मिलाना है तो c रखे या k रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है k। अब नेक्स्ट वाला बनाएंगे हम 5 नंबर। 5 नंबर क्या है x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर dy बाई dx, y को उधर ले गए
y को उधर ले गए, क्या हो गया राइट साइड, तो 1 माइनस वाई। अब क्या है, दिस इम्प्लाई dy 1 माइनस वाई dx बाई एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं तो dy 1 माइनस वाई dx, ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर गया तो एक्स के पावर -2। अब इंटीग्रेट करेंगे, इसका क्या हो जाएगा log 1 माइनस वाई, और 1 का 0 और माइनस वाई का -1, तो नीचे है -1। अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो एक जुट जाता है, एक जुटा तो -1 और ये पावर नीचे में चला आता है +c। अब हम चाहे तो इसको रख सकते हैं -c, हम आप पे डिपेंड करता है, प्लस रखे या माइनस रखे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो अब क्या बचा log 1 माइनस वाई। अब ये क्या, ये खत्म हो गया 1 बाई एक्स और माइनस सी। अब आंसर मिलाना है, तो माइनस लिए थे, ये माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर मिल गया, यही तक आंसर दिया हुआ। अब 6 नंबर में बना सकते हैं, चलिए 6 बनाते हैं, पहले 5 तक बना लीजिए फिर 6। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो ये x dy बाई डी एक्स, वाई को उधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई तो प्लस वाई, वाई कॉमन लिए 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ डी वाई है तो डी वाई बाई वाई, इधर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1, ये x y में आ गया और dx मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन का साइन dy बाई वाई, इधर इसमें देंगे डिवाइड तो क्या बचेगा 2x, और ये क्या हो गया 1 बाई एक्स। सेपरेटली x से दोनों में डिवाइड किए, इसमें भी डिवाइड किए तो x x खत्म हो गया 2x प्लस 1 बाई एक्स। अब ये क्या हो गया log y, इसका 2x का इंटीग्रेशन होगा तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x प्लस c। अब ये क्या है log y, 2 से 2 खत्म हो गया, x स्क्वायर प्लस log x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 था y इक्वल टू सी एक्स e के पावर x स्क्वायर। आंसर मिलाना है तो c के जगह हम क्या डाल देंगे log c, log c, तो इस दोनों के इधर ले आए तो log y माइनस log x माइनस, यहां तक भी सही है, लेकिन आंसर मिलाने के लिए मिला सकते हैं log y, ये दोनों माइनस है तो नीचे आ गया x, तो x स्क्वायर, इधर log हटा तो वहां क्या चला गया e के पावर x स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या हो गया xc e के पावर x स्क्वायर। आंसर यही है, आंसर मिलाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास है आंसर इसलिए हम मिला लेते हैं। एग्जाम में आंसर मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर रहेगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन dy बाई dx माइनस 4xy 16 x e के पावर 3x स्क्वायर y, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं -4x को इक्वल टू के उस तरफ ले आते हैं, RHS में ले आते हैं, क्या 16x e के पावर 3x स्क्वायर y प्लस 4x और y। अब दोनों में हम क्या कॉमन ले लेते हैं y, तो यहाँ क्या बच गया 16x e के पावर 3x स्क्वायर प्लस 4x, इधर dy है तो dy बाई y, अब dx उधर चला गया तो क्या है 16x e के पावर 3x स्क्वायर प्लस 4x और dx। अब इंटीग्रेट करते हैं dy बाई y, तो यह 16 बाहर निकाल देते हैं x e के पावर 3x स्क्वायर और dx। अब क्या हो गया फिर इंटीग्रेशन, और बाहर में निकाले x इंटू dx,
यहाँ क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल y कॉमन ले लिए है, अब y को इसके बाय में कर दिए, अब इतना बच गया और dx को मल्टीप्लाई है। अब यहाँ क्या करते हैं कि पुट करते हैं 3x² इक्वल टू टी, तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर पहले चला जाएगा 6x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो x और dx के जगह हम क्या लिख सकते हैं dt बाई 6, तो dy बाई y। अब ये क्या है dt बाई 6, तो बाई में 6 कर दिए, x और dx की जगह dt, तो dt e के पावर t प्लस 4x इंटू डी एक्स, तो ये हो गया आपको log y, ये कट गया 8/3 e के पावर t का e के पावर t 4, इसका क्या हो जाएगा x² 2 और प्लस c। आंसर भी यही है log y 8/3 और t के जगह 3x², अब ये कट गया तो 2x² प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है dy बाई डी एक्स प्लस e के पावर x माइनस वाई x² e के पावर y माइनस x। y माइनस x नहीं है, क्या है माइनस y। अब क्या करते हैं हम dy बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं ऐसे e के पावर x और माइनस है तो इसको नीचे ला सकते हैं e के पावर y प्लस x² और e के पावर, ये माइनस है तो नीचे चला गया, अब दोनों में e के पावर y है तो उधर भेज दिए e के पावर y dy, और इसको इधर e के पावर x dx प्लस x² dx, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका e के पावर y का e के पावर y, e के पावर x का e के पावर x, इसका क्या हो जाएगा x² में पावर बढ़ जाएगा x3/3 और प्लस c। हो गया आंसर। अब हम 9 नंबर वाल बनाएंगे प्रॉब्लम। 9 नंबर क्या है e के पावर x माइनस y dx प्लस e के पावर y माइनस x dy इक्वल टू 0, तो e के पावर x माइनस y dx इक्वल टू माइनस e के पावर y माइनस x dy। तो हम क्या करते हैं e के पावर x है इसको नीचे लाए, e के पावर y dx माइनस e के पावर y, ये हम नीचे आया e के पावर x dy। अब e के पावर x, तो e के पावर x इंटू e के पावर x क्या होता है e के पावर 2x, जो कि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है e के पावर y इंटू e के पावर y, तो e के पावर 2y। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो e के पावर 2x का 2 और 2x का नीचे में क्या हो जाएगा 2, e के पावर 2y का 2 और 2y का नीचे में 2 और प्लस c। अब हम c चाहे लिखे तो या c/2 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से 2 दोनों तरफ खत्म हो गया, e के पावर x e के पावर 2x प्लस e के पावर 2y इक्वल टू c। हो गया, यही आंसर है 9 नंबर। अब क्या, अब 10 नंबर क्या है y dy बाय dx 1 प्लस x² y प्लस dy बाई dx 1 प्लस x² tan इनवर्स x इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं y को उधर ले जाते हैं, तो dy बाई dx 1 प्लस x² tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस y। अब क्या इधर क्या y है तो ये नीचे आया, dy है तो नीचे y आ गया, अब उधर क्या ले आते हैं माइनस dx, तो ये नीचे में आ जाएगा 1 प्लस x² और tan इनवर्स x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट अब पुट करते हैं हम क्या tan इनवर्स x को t, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x² dx इक्वल टू dt, तो dy बाई y माइनस, अब ये dx बाई इतना की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt, और इसको क्या माने हैं t, तो क्या हो गया log y माइनस log t
और प्लस लॉग सी, इसको इधर लाते हैं तो लॉग वाई प्लस लॉग टी इक्वल टू लॉग सी। अब लॉग क्या हो जाएगा, वाई टी इक्वल टू लॉग सी, यानी वाई टू इक्वल टू सी। वाई है, अब टी की जगह हम क्या डालें, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी। यही आंसर है। अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है e के पावर x प्लस 1 इंटू वाई डी वाई इक्वल टू वाई प्लस 1 e के पावर x dx। अब ये dy है इसलिए y को भी इधर रखते हैं, y प्लस n को नीचे ले आए e के पावर x dx। अब इसको नीचे में लाते हैं e के पावर x प्लस 1। अब y में एक ऐड किए और एक सब्ट्रैक्ट किए। अब y प्लस 1 अब dy। अब e के पावर x प्लस 1 dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। अब क्या करते हैं, सेपरेटली डिवाइड करते हैं। y प्लस 1 में y प्लस 1 से माइनस y प्लस 1 dy। अब यहाँ क्या करते हैं, e के पावर x e के पावर, अब यहाँ क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं क्या, e के पावर x प्लस 1 इक्वल टू टी। तो e के पावर x का e के पावर x इंटू डी एक्स, 1 का 0 dt, यानी x dx की जगह हम लिखेंगे dt और नीचे में लिखेंगे t। अब इंटीग्रेट करते हैं तो ये खत्म हो गया 1, तो dy का इंटीग्रेशन y और इसका क्या हो जाए log y प्लस 1, ये क्या हो गया log t। अपने मन से हम log c लिख देते हैं तो y, इसको उधर ले आते हैं इक्वल टू के, तो प्लस हो गया log y प्लस 1 log t अब प्लस log c, तो क्या हो गया log y प्लस 1 t और c। अब ये log तो e के पावर y प्लस 1 t और c, e के पावर y प्लस 1। अब t की जगह हम क्या लिखेंगे, e के पावर x और c। वन प्लस वाई e के पावर x प्लस 1, e के पावर हम क्या माने थे, t की जगह e के पावर x अब प्लस 1, तो प्लस 1 अब c। अब 12 नंबर क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन क्या कहता है, dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, dy बाय dx, इसको उधर ले गए तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या, dy बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस ये dx ऊपर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग करना होगा, तो इसका वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, तो हम क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायरिंग में क्या होता है 2ab, तो 2 तो यहाँ नहीं है, तो 2 हम अपने मन से दिए y, तो 2 अपने मन से दिए तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2ab क्या हो गया 1/2, तो b का स्क्वायर 1/4 ऐड किए और 1/4 सब्ट्रैक्ट किए और प्लस 1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं y प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। अब ये 4, तो ये हो गया 1 माइनस एलसीएम लिए चला गया 4, तो y प्लस 1/2 के होल स्क्वायर माइनस, अब ये 1 माइनस 4, तो क्या हो जाए माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3/4, तो लिख देते हैं √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इसका होता है 1/a और tan इनवर्स x बाई a। तो अब इंटीग्रेट किए dy, अब इतना की जगह क्या लिखेंगे, ये y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर माइनस dx। अब x है तो सेम
एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगाएंगे, यहाँ a की जगह क्या है √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/√3/2 tan इनवर्स y प्लस 1/2, ये पूरा x है √3/2 माइनस 1/√3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2, ये पूरा हो गया x, a कितना हो गया √3/2। अब कांस्टेंट हमको अपने मन से ऐड करना है, तो कांस्टेंट यहाँ भी हम वही ऐड कर देते हैं √3/2 log c। ये खत्म हो गया, तो ये क्या बचा tan इनवर्स एलसीएम लिए तो 2y प्लस 1, y में 2 से 2 खत्म √3, इसको इधर लाए प्लस फिर वही बात 2x प्लस 1, 2 से 2 खत्म हो जाता, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया tan इनवर्स 2x प्लस 1 बाय √3। अब उधर क्या बच गया log c रखे तो अच्छा, ऐसे आंसर में या आप पे डिपेंड करता है कि आप आंसर क्या रखते हैं। प्लस log c रह गया। अब इसका आंसर मिलाना चाहते हैं तो आप आंसर मिला सकते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ क्या y dy पर रखे, तो नीचे में क्या आ गया 1 प्लस y स्क्वायर। अब इधर क्या है 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये x नीचे में आ जाएगा और dx ऊपर। अब क्या करते हैं x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ, यहाँ y dy है तो 1 प्लस y स्क्वायर नीचे आ गया, ऊपर में ये है 1 प्लस x स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस x स्क्वायर, तो x नीचे आ गया और dx ऊपर चला गया। अब क्या y dy और ये क्या है 1 प्लस y स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड, इसलिए ये है कि अगर इसको मानेंगे t तो ये क्या आ जाएगा dt, क्योंकि 1 का 0, y स्क्वायर का 2y और dy। अब 1 प्लस x स्क्वायर के बाई में अलग कर देते हैं x, 1 प्लस x स्क्वायर, अब प्लस x के बाई में अलग कर देते हैं x, 1 प्लस x स्क्वायर dx। यहाँ x कट गया और यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर, इधर 1/2 तो है, इंटीग्रेशन किए तो log 1 प्लस y स्क्वायर, चूंकि इसको t मानेंगे तो dt ये आ जाएगा। अब ये क्या बचा 1/x, तो 1/x का log x, ये क्या है dx 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका क्या होता है tan इनवर्स x। कोई ना कोई कांस्टेंट ले लिए जिसका वैल्यू क्या है c। अब हम चाहे तो इस दो को हम भेज सकते हैं, आंसर यही हो गया, लेकिन अगर बुक का आंसर मिलाना चाहते हैं तो 2 log x प्लस 2 tan इनवर्स x। अब ये c है, c तो 2c पहले मान लिए के, अब मल्टीप्लाई हुआ तो 2c को हम क्या मान ले 2k को क्या मान लेते हैं c। अब ये log में है तो log 1 प्लस y स्क्वायर है ना, या इसको k नहीं तो यहाँ 2 था, हम मान सकते थे इसको 1/2 log c, तब 2 से 2 इसमें तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचेगा log c, तो log c इसको भी बराबर के उधर ही ले जाते हैं, तो माइनस ये क्या हो गया log x स्क्वायर, पावर में चला आया, ये इधर आया तो माइनस log c माइनस log c, उधर क्या बच गया 2 tan इनवर्स x, क्या बच गया 2 tan इनवर्स x। अब ये क्या है log 1 प्लस
वाई स्क्वायर, नीचे में है एक्स स्क्वायर और सी 2 tan इनवर्स एक्स, तो क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी, इधर लॉग हटा उधर ई के पावर 2 tan इनवर्स एक्स, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसी प्रकार कुछ और सवाल हम बना लेते हैं। 16 क्या है, सेक स्क्वायर एक्स tan वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई tan एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो सेक स्क्वायर एक्स tan वाई डी एक्स उधर लेंगे तो इक्वल टू के उधर सेक स्क्वायर वाई tan एक्स डी वाई। अब ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तब वाई में क्या कर दिए tan एक्स, क्या है सेक स्क्वायर वाई डी वाई में क्या कर दिए tan वाई। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो tan एक्स को मानते हैं t, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी ये t माने तो ये dt हो गया, यानी इंटीग्रेशन में क्या हो गया log tan x, यहाँ क्या हो जाएगा log tan y, अब मान लिए log c, ये इधर आया तो log tan x log tan y log c, तो log tan x tan y log c। अब क्या हो गया tan x tan y इक्वल टू c, log से log खत्म हो गया। कुछ और टोटल इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्स सॉल्यूशन कर देंगे हम।